हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मेल रिप्रोडक्शन पहले ही पढ़ लिए थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आज हमको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके थे स्त्री जनन तंत्र के बारे में और उनके कुछ पार्ट के बारे में भी पढ़ चुके थे, जैसे फिमरी, इन्फेंटिबुलम, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ चुके थे, ओवरी को पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यूटेरस। यूटेरस में आज हमको शुरू करना है स्त्री के यूटेरस के बारे में आज हमको शुरू करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यूटेरस केवल एक होता है और इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यूटेरस क्या होता है। यूटेरस केवल एक ही होता है, यानी कि फीमेल में यूटेरस केवल एक ही होता है और इसे बच्चेदानी या वुम्स भी कहते हैं। ओके, गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। जैसे उल्टी रखी नाशपाती होती है, फीमेल में गर्भाशय का आकार सेम वैसी होता है जैसे कि गर्भाशय से उल्टी रखी नाशपाती है, वैसी होता है गर्भाशय का आकार। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो श्रोणि भित्ति होती है, तो गर्भाशय श्रोणि भित्ति से लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो यूटेरस होता है, ये एक पतली ग्रीवा होती है, पतली ग्रीवा द्वारा योनि में जाके खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल भी कहते हैं। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल नाल भी कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जब नाल बर्थ कैनाल की रचना करती है। अच्छा, यही सर्वाइकल नाल जो होती है वो बर्थ नाल की रचना करती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है, भ्रूण होता है, वो जो माँ से जुड़ा होता है पेट के अंदर, और जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नाल रहती है जो डॉक्टर के द्वारा कट की जाती है, उसे क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। तो ये बर्थ कैनाल की रचना किसके द्वारा होती है, सर्वाइकल नाल के द्वारा। गर्भाशय की भित्ति उसको 3 परत वाली, गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। जो गर्भाशय होता है, उन गर्भाशय में 3 भित्ति होती हैं। ऊतक होते हैं, गर्भाशय के अंदर ऊतक होते हैं। ये ऊतक जो होते हैं 3 परत की भित्तियों द्वारा होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए ऊतक, ये जो ऊतक 3 परत की भित्ति का निर्माण करते हैं, तो उनको देखते हैं। यूटेरस में 3 परत होती हैं। कौन कौन सी परत है? एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और पेरीमेट्रियम होती है। ठीक है, फिर बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को, जो बाहरी भाग होता है गर्भाशय में, जो बाहरी भाग होता है और पतली झिल्लीमय स्तर होता है, उसे क्या कहते हैं, परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके बाद मध्य में, बीच में मोटी चिकनी पेशी स्तर को, ये मोटी, और पहले तो क्या होती है कि पहले जो भित्ति होती है वो पतली और झिल्ली में होती है, उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। और बीच वाली जो होती है वो मोटी होती है, चिकनी होती है, और पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर होता है, चिकनी पेशी होती है। बीच का जो होता है तो चिकनी पेशी और मोटी होती है। इस स्तर को क्या कहते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। ओके, पहली हो गई परिगर्भाशय, पतली झिल्लीमय स्तर, परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम। दूसरी हो गई मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को, अंदर की जो होती है आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। ओके, तो 3 हो गई। पहली हो गई, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाए। गर्भाशय में 3 प्रकार की भित्ति पाई जाती हैं। गर्भाशय के अंदर जो होते हैं, तो जो ऊतक होते हैं, तो 3 प्रकार की भित्तियों का निर्माण करते हैं। एंडोमेट्रियम का करते हैं, मायोमेट्रियम का करते हैं, पेरीमेट्रियम का करते हैं। तो जो पेरीमेट्रियम होती है, बाह्य परत होती है, ये पतली झिल्लीमय स्तर होती है, परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम कहते हैं। दूसरी हो गई मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर। बीच वाली जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है और चिकनी पेशियों की बनी होती है, स्तर यानी लेयर्स की बनी होती हैं पेशी स्तर, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो आंतरिक वाला भाग होता है, तो आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है। आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ ना।
आगे चल के पढ़ते हैं हम लोग, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती हैं। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये तीनों क्या करती हैं, गर्भाशय गुहा को स्तरित करती हैं। आर्थिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि हर 28 दिन में होता है, और उसमें जो चक्रीय परिवर्तन होती है किसके द्वारा होता है, अंतः स्तर के द्वारा। अंतः स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम के द्वारा चक्रीय परिवर्तन होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होता है वो एंडोमेट्रियम के द्वारा होता है, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होता है। प्रसव के दौरान महिला को जब संकुचन होता है, ये संकुचन कैसे होता है, ये रुक रुक के होता है। जैसे पहले 10 मिनट का होगा, फिर 5 मिनट का होगा, फिर 3 मिनट का, ऐसे इसके संकुचन की अवधि धीरे धीरे घटती जाती है और ये संकुचन और तेज़ी से बढ़ता जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है, मायोमेट्रियम की वजह से होता है। यही संकुचन क्या होता है, जैसे जो बच्चा होता है वो बच्चा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है और फिर जब संकुचन होता है तो संकुचन काफ़ी ज़ोर से होता है, जिसकी वजह से वो झटके के साथ जो भित्तियों से जुड़े होते हैं वो अलग होता है और प्रसव जोर से क्या होता है, दबाव पड़ता है और बच्चा बाहर की ओर निकलने लगता है। तो ये सब किसी वजह से होता है, मायोमेट्रियम की वजह से। ओके, तो हम ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। और इसको पढ़ने के पहले, ये टॉपिक पढ़ने के पहले हमारे और पिछले वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में बनाएंगे, इसलिए क्लास को मिस ना करें और सारे वीडियो को वॉच ज़रूर करें, जिससे कि एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको मिल सके और सारे क्वेश्चन मिल सके और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। ओके।